अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉरस यानी बुर्ज सौर के बारे में कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात लेकर आया है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। टॉरियन, आप लोग बड़े बावकार, पुरअज़म और वफादार लोग होते हैं। ये वीक खामोश मगर गहरी तब्दीलियों से भरा हुआ है। ऐसा महसूस होगा आपको कि जैसे कायनात ने आपके गिर्द वक्त की रफ्तार को थोड़ा सुस्त कर दिया हो। चीज़ें रुकती हुई लगेंगी मगर हकीकत में सब कुछ किसी नई जानिब बढ़ रहा है। सियारे बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं और इनकी रोशनी इस बार आपके रिलेशनशिप, कैरियर और दिल के फैसलों पर गहरा असर डालेगी। सूरज इस वक्त स्कॉर्पियो में है और स्कॉर्पियो आपका 7th हाउस है। इसको सूरज एक्टिव कर रहा है। ये वो हाउस है जो शिराकत, वादे, ताल्लुक और मुआहिदों का नुमाइंदा है। इसका मतलब है कि इस हफ्ते में रिश्तों में एक नया मोड़ और कुछ मामलात में इम्तिहान आ सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये वक्त सच्चाई को तस्लीम करने का है। कुछ छुपी हुई बातें मंजरे आम पर आ सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है क्योंकि ये इंकिशाफ नुकसान के लिए नहीं बल्कि आपको वजाहत देने के लिए होगा। इसी तरह वीनस, जो आपका रूलिंग प्लेनेट है, इस वक्त आपके 6ठे घर में मौजूद है, जो आपके रोज़मर्रा के मामलात, हेल्थ और काम के नज़्म ज़ब्त को ज़ाहिर करता है। वीनस का ये सफ़र बताता है कि आपको इस हफ्ते अपनी तवानाई और तवाज़ुन पर ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत होगी। काम का दबाव बढ़ सकता है, ज़िम्मेदारियां भी आएंगी और साथ ही जिस्मानी थकन या बोझ का एहसास भी हो सकता है। ये वो वक्त है जब आपको अपनी तरजीहात क्लियर रखनी चाहिए। क्या वाकई हर काम आपके करने का लायक है या क्या हर वादा आपके दिल के मुताबिक है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक बड़ा एक्टिव रहेगा मगर मोहतात रहने भी ज़रूरी है। कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स या मौखर किए हुए काम अब तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अगर आप सरकारी या क्रिएटिव फील्ड से वाबस्ता हैं तो मंगल और बुध का दिन कामयाबी या तारीफ मिलने का बेहतरीन इम्कान है, लेकिन ख़बरदार रहें कि किसी नए मुआहदे या शिराकत में जल्दबाजी ना करें। तहरीरी मामलात में एहतियात बहरहाल आप लोगों के लिए बहुत लाजिम है। वो टॉरियन अफराद जो बिज़नेस करते हैं वो किसी पुराने साथी से दोबारा राब्ता करते नज़र आते हैं जो माली लिहाज से उन्हें बड़ा फ़ायदा देगा। अगर बात करें टॉरियस के माली मामलात के हवाले से तो ये वीक थोड़ा आजमाइश वाला हो सकता है। मुश्तरी आपको रिस्क के मौके तो दे रहा है, लेकिन सैटर्न आपसे सब्र व तहम्मुल की डिमांड कर रहा है और आपको ताकीद करता है कि खर्च करने के साथ साथ बचत पे भरपूर तवज्जो दें। अखराजात किसी घरेलू मामले या घर की तंजीम आरइश पर हो सकते हैं, मगर अगर आपने समझदारी से काम लिया तो हफ्ते के एंड पर आपको माली हवाले से कोई अच्छी खबर मिलती नज़र आएगी। अगर आप लोग जायदाद, सोना या ज़मीन में सरमायाकारी करना चाहते हैं तो जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता के दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन है। अगर बात करें टॉरियन की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो इस हफ्ते की सबसे नाजुक और गहरी कहानी यही है कि वीनस आपके मौजूदा मामलात को कुछ ऐसे बना रहा है कि आपके दिल में मोहब्बत है मगर अल्फाज कम हैं। कभी कभी खामोश रिश्ते उलझ जाते हैं। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो ये वक्त उनसे बात करने का, उनको समझाने का है, अपने दिल को नरम करने का है। शादीशुदा अफराद के लिए सूरज का असर वाज़ेह तब्दीली लेके आएगा। कुछ रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी तो कुछ में पुरानी बातें दोबारा सामने आएंगी। अगर आपने किसी बात को नज़रअंदाज किया तो स्टार्स की पोजीशन बता रही है कि अब इस बात का सामना करें क्योंकि भागने से सुकून नहीं मिलेगा। सिंगल्स के लिए ये हफ्ता दिल के दरवाजे खोलने का इम्कान लेकर आया है। कोई नया रिलेशनशिप या कोई इत्तफाकी मुलाकात हो सकती है जो आपकी मोहब्बत की दुनिया ही बदल देगी। याद रखें टॉरियन, ये वीक वक्ती कशिश नहीं बल्कि रूहानी तौर पर जुड़ने का है। अगर बात करें टॉरियन की हेल्थ के हवाले से तो वीनस 6ठे घर में रहते हुए
کچھ صحت کے مسائل لا سکتا ہے، جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوگی، خاص طور پر کندھوں، کمر یا پیٹ کے حصے میں۔ نیند کا شیڈول درست رکھیں، پانی زیادہ پئیں اور ذہنی دباؤ سے بچیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بوجھ ہے تو کسی قریبی دوست سے بات کریں، بلکہ سب سے بہترین یہ ہے کہ 2 نفل نماز شکرانے کے ادا کریں اور اللہ کے حضور بیٹھ کر اپنے تمام معاملات کو ڈسکس کریں۔ اس سے آپ کا ذہنی دباؤ نہ صرف ختم ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اس ویک میں ایجوکیشن کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کی خواہشات پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس وقت معاملات بہت ہی بہترین ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس جو ریسرچ، لٹریچر یا آرٹ کے میدان میں ہیں تو وہ اپنے وجدان اور تخلیق کی صلاحیتوں سے دوسروں سے زیادہ بہتر، زیادہ مضبوط ہوتے نظر آتے ہیں۔ ٹورین، مون اور نیپچون کا اکٹھا ہونا آپ کو اندر سے صاف کر رہا ہے۔ اس ویک میں کچھ پرانی یادیں، دکھ یا پچھتاوے آہستہ آہستہ آپ کے دل و دماغ سے نکل جائیں گے۔ یہ وقت دعا، ذکر اور تنہائی میں غور و فکر کرنے کا ہے۔ اس ویک میں آپ لوگ محسوس کریں گے کہ سکون اب باہر نہیں مل رہا، اندر ہی سے اس سکون کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ آپ کا ذہنی دباؤ کم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنا وقت دعا، ذکر اور تنہائی میں گزاریں، تنہائی میں غور و فکر کریں، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کریں۔ جتنا ہی آپ کا اللہ سے کنیکشن مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ اس ویک میں ٹورین آپ لوگوں کے لیے یا ودودو یا واسعو یا سلامو پڑھنا بہت ہی فائدہ مند رہے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا ودودو یا واسعو یا سلامو پڑھیں۔ ٹورین، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھی زندگی ہمیں آزمانے بھی لگ جاتی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ اگر کسی موقع پر راستہ رک جائے تو سمجھ لیجئے کہ رب آپ کو اس سے بہتر راستہ دکھانے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلوں کو آسان کرے اور آپ کا ہر نیا راستہ، ہر آنے والا راستہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور اللہ کی رحمت سے بھرپور ہو۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے کچھ 50-50 کے معاملات بنا رہی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے یا کسی مشکل کا شکار ہیں تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔